जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीके ब्रदर्स इंग्लिश क्लास में। हमारा इसमें एक ही मकसद है, अपनी लैंग्वेज को परफेक्ट करना और अपनी लैंग्वेज को परफेक्ट कर इंग्लिश में खुद को परफेक्ट बनाना। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। अगर चैनल को किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। आज की क्लास में हम उन शब्दों को देखेंगे जो WH से शुरू होते हैं। WH, ओके, इस बात का ध्यान रखें। जैसे हम देख रहे हैं वेन को। अब वेन का इस्तेमाल कब किया जाता है? जब वेन का अर्थ होता है कब। समय के बारे में पूछने के लिए आप वेन का इस्तेमाल करते हैं। जब आपको किसी वाक्य में समय के बारे में पूछना हो तब आप वेन का इस्तेमाल करते हैं। किस तरह से करते हैं वो भी आपको दिखाता हूँ। वेन डिड ही लीव, वह कब गया। वह कब गया, आप किसी के बारे में पूछ रहे हैं ना, वह कब गया, तो समय है। इस वाक्य में यही हुआ है। समय के बारे में पूछने के लिए आप वेन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है किस समय गया, आप ऐसे पूछ रहे हैं वह कब गया। वेन डिड ही लीव। वेहर, वेहर, वेर, ऐसे वेहर भी बोलते हैं, वेहर बोलते हैं, ठीक है। वेहर, वेर। आप काफ़ी लोग ऐसे बोलते हैं वेर, तो वेर भी बोल सकते हैं। वेहर, असली उच्चारण इसका आता है वेहर, ठीक है। वेहर, वेहर जिस वाक्य में आपको कहाँ देखे उस वाक्य में आप वेहर का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब इसका उपयोग किस लिए किया जाता है वो भी होता है जगह के बारे में पूछने के लिए। जब आप किसी जगह के बारे में पूछते हैं तब आप वेहर का उपयोग कर सकते हैं, वेहर, ठीक है, जगह के बारे में पूछने के लिए। अब किस तरह से वो भी आपको दिखा देता है। कहाँ जा रहे हो, वे आर यू गोइंग। कहाँ जा रहे हो, वेर आर यू गोइंग। नॉर्मल शब्द है ना, बस इसका इस्तेमाल हमें नहीं करते, इस वजह से हम बोल नहीं पाते हैं, इतनी प्रॉब्लम है। तो इन शब्दों को समझें। जब भी आपको वाक्य में वेयर देखने को मिले, कहाँ उसका उपयोग होगा, जगह के बारे में पूछने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वेयर आर यू गोइंग। अगर मैं आपको हमेशा सरल शब्द बता दूं जो आप आसानी से सुनते हैं, सुन पाते हैं, उन्हें सीख पाते हैं, इन्हें रिपीट कीजिए। रिपीट करने के बाद आपको किस जगह इसका प्रयोग करना है वो भी आप बारीकी से समझ पाते हैं। बस रिपीट कीजिए, ये बहुत ही आसान है, आपने सुना भी होगा इस शब्द को, वेयर आर यू गोइंग। तो इसे बस वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, जितना उसके रिपीट कीजिए, जहाँ उसके इसका प्रयोग करने की कोशिश कीजिए। जरूरी नहीं आपको और वाक्य आते नहीं है तो आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते। मानते आपको इंग्लिश में कोई भी वाक्य नहीं आता, लेकिन आपको ये वाक्य नॉर्मली याद हो चुके हैं, आपने प्रैक्टिस की है, तो सिर्फ जरूरी नहीं है आप इनका ही प्रयोग कर सकते हैं। बाकी आपने पूरा वाक्य हिंदी में बोला, बाकी इस जब इनका प्रयोग हो, आप कहाँ जा रहे हैं आपको पूछना, तो आप पूछ सकते हैं वेयर आर यू गोइंग। वाई, वाई, क्यों। जिस वाक्य में क्यों देखिए, आपको क्यों क्या, ये जो वाक्य दिखे वाई, उसका वहाँ आप वाई का प्रयोग कर सकते हैं। वाई का प्रयोग किस वाक्य में किया जाता है? ज़्यादातर किस वाक्य में किया जाता है? कारण पूछने के लिए। जब आप किसी बात का कोई कारण पूछते हैं तो वाई, कोई आपसे पूछता है ये आपने क्यों किया, तो आप बोलते क्यों, वाई। तो वाई कारण पूछने के लिए, वाई, ये आपने क्यों किया, वाई। इस बात का ध्यान रखें। इसे भी आपने रिपीट किया है काफ़ी और आपको नॉलेज भी है। हर इंसान को नॉलेज है इन शब्दों का, बस रिपीट ना करने की वजह से, बार बार आप कह सकते हैं कि प्रैक्टिस ना करने की वजह से, रिपीट ना करने की वजह से आपके माइंड ये नहीं कवर नहीं कर पाते। आप जितना भी रिपीट करते हैं आपका माइंड उन्हें कवर करता है और आपको आसानी होती है। वाई, वाई क्यों। वाई इज ही क्राइंग, क्राइंग रोना, वह क्यों रो रहा है, वह क्यों रो रहा है। अब कारण ही पूछ रहे हैं ना, कोई अगर आपके सामने रो रहा है तो आप उससे कारण ही पूछ रहे हैं। वाई इज क्राइंग, वाई इज ही क्राइंग, वाई इज ही क्राइंग, वाई इज ही क्राइंग, वाई इज ही क्राइंग, वह क्यों रो रहा है, आप उससे कारण ही पूछ रहे हैं ना। वाई का प्रयोग क्यों होता है? जब आप किसी चीज़ का कारण पूछते हैं, वाक्य में कारण पूछने के लिए वाई का प्रयोग किया जाता है। वाई इज ही क्राइंग, वह क्यों रो रहा है। अब देखते हैं हुज का प्रयोग। हुज का प्रयोग क्यों होता है? हुज का हिंदी में क्या अर्थ होता है? तो हिंदी में आप देखते हैं इसका अर्थ है किसका। जिस वाक्य में आपको किसका दिखे उसमें आप हुज का प्रयोग कर सकते हैं। मालिकाना हक के बारे में पूछने के लिए भी होता है इसका इस्तेमाल। मतलब वाक्य में क्या होता है कि इसका इस्तेमाल होता है। जैसे आपने देखा वाई का इस्तेमाल कारण पूछने के लिए होता है, किसी प्रश्न में क्यों हो रहा है, तो हुज का इस्तेमाल क्यों किया जाता है वाक्य में। मालिकाना हक या कारण पूछने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरह से किया जाता है वो भी दिखाते हैं। अब आप वाक्य में देखिए, मालिकाना हक ही है, किसका भी आपको दिख रहा है, वह किसकी कार है,
मतलब इसका मालिक कौन है, मालिकाना हक है किसका भी आपको दिख रहा है। तो आप देखिए हुज कार इज ही, वह किसकी कार है। हुज हु कार इज हु कार इज ही, हु कार इज ही। ओके, वह किसकी कार है। हु कार इज ही, वह किसकी कार है। यहां पे भी देखिए हु फ्रेंड इज ही, वह किसका दोस्त है। काफी दोस्त चले जाते हैं या कहीं पूछते हैं ना, वह किसका दोस्त है यार, नया लड़का दिख रहा है अपने ग्रुप में। हु फ्रेंड इज ही, हु फ्रेंड इज ही, वह किसका दोस्त है। काफी फ्रेंड सर्कल होता है, कोई नया आ जाता है तो पूछ ही लेते ना। हु फ्रेंड इज ही, वह किसका दोस्त है। तो इस तरह से आप कार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रेंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रदर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिस्टर का भी, जो भी आपको उचित लगे, जिसके बारे में आपको पूछना है। मालिकाना हक भी है। हाउस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, घर। हु हाउस इज ही, यह घर किसका है। तो इस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। अब विच का प्रयोग देखते हैं। विच कौन सा, विच कौन या कौन सा, किसके लिए प्रयोग होता है विच का वाक्य में, क्या चीज है। विच पसंद पूछने के लिए, आपको अगर किसी चीज की पसंद पूछनी है तो उसमें आप विच का प्रयोग कर सकते हैं। किस तरह से किया जाता है वो भी दिखाता हूं। इससे पहले अगर चैनल को किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया तो लाइक शेयर जरूर कर दें और सब्सक्राइब कर लें। आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, मैं और अच्छे से वीडियो बना पाता हूँ। चैनल को लाइक और शेयर करने के लिए थैंक्स, धन्यवाद। अब देखिए आपकी पसंद की कार कौन सी है। विच इज यूर लाइक कार, मतलब आप कौन सी कार पसंद करते हैं, आपकी कौन सी कार पसंद की है। इतनी कार खड़ी है। इसमें वाक्य का आप अगर किसी से पसंद पूछे हैं तो उसमें वाक्य में विच का प्रयोग कर सकते हैं। विच इज यूर लाइक कार, विच इज यूर लाइक कार, आपकी पसंद की कार कौन सी है बता दीजिए भाई। अगर आपसे कोई पूछ रहा है तो बता दीजिए आपकी पसंद की कार कौन सी है, आपको गिफ्ट में मिल ही जाए, जोक्स पार्ट। लेकिन विच इज यूर लाइक कार। अब व्हाट का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट का इस्तेमाल तो नॉर्मल है, सभी को पता था क्या, लेकिन किस वाक्य में इस्तेमाल किया, सूचना पूछने के लिए। इस बात करते हैं व्हाट, क्या किसी से पूछते हैं ना, व्हाट क्या, सूचना पूछने के लिए। जिस वाक्य में आपको सूचना पूछनी है उस वाक्य में आप व्हाट का इस्तेमाल करते हैं। किस तरह से करते हैं वो भी आपको दिखा देते हैं। व्हाट आर डूइंग नॉर्मल शब्द है ना, बोलते हैं आपको आसानी से आ ही जाएंगे। जो मैं आपको शब्द समझा रहा हूँ, आपको यहाँ पर चेक कराता हूँ, एक एक शब्द रिपीट कराता हूँ। हमेशा ध्यान रखें ये वही शब्द है जो आप अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी आपने यूज किए हैं, चाहे आप स्कूल गए हैं, कॉलेज गए हैं या ना गए हैं, या बस इंग्लिश आपने अगर सीखने की कोशिश की है तो आपने इन शब्दों को बारीकी से सुना है, हर जगह सुना है। और आप अगर पढ़े लिखे हैं नॉर्मल, अगर आपने +2 भी किया है या मानते हैं आपने पाँचवीं क्लास तक पढ़े हैं, 8 क्लास तक पढ़े हैं या 10 क्लास तक पढ़े हैं या नहीं भी पढ़े हैं, लेकिन फिर भी आपने इन शब्दों का इस्तेमाल जरूर सुना हुआ है और आप इन्हें आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ना इस वाक्य का हम। काफ़ी लोगों से पूछ लेते हैं आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। तो आप ऐसे बोल सकते हो इसे नॉर्मल, व्हाट आर यू डूइंग। तो जितना फास्ट बोलोगे, मतलब जितना पहले स्लो बोलोगे और उसके बाद जितना इसे रिपीट करोगे उतना ही आपकी लैंग्वेज में सुधार आएगा। व्हाट आर यू डूइंग। हु का अर्थ था कौन। जिस वाक्य में आपको कौन दिखे या किसने ये दिखे, कौन या किसने दिखे, उस वाक्य में आप हु का इस्तेमाल कर सकते हैं। लोगों के बारे में पूछने के लिए ज़्यादातर इस वाक्य, जब भी आपको लोगों के बारे में पूछना होता है तो आप वहाँ हु का प्रयोग करते हैं। ओके, कौन है वो, कौन है वहाँ, कौन है वहाँ, इस वाक्य में हम काफ़ी प्रयोग करते हैं। कौन है वहाँ, हु इज देयर, हु इज देयर, कौन है वहाँ, कौन है वहाँ, हु इज देयर, हु इज देयर, हु इज देयर। ओके, हो गया ना, आसान हो गया ना काफ़ी। हु इज देयर, हु इज देयर, हु इज देयर, हु इज देयर। नॉर्मल तरीके से बोल के बताता हूँ, हु इज देयर, हु इज देयर। हाउ कैसा, जिस वाक्य में कैसे कैसा दिखे उस वाक्य में हाउ का प्रयोग कर सकते हैं। प्रक्रिया या तरीके के बारे में पूछना, किस तरह से प्रयोग होता है वो भी देखो। प्रक्रिया या तरीके के बारे में पूछना, हाउ, प्रक्रिया या तरीके के बारे में पूछना। इन बातों को जो मैं आपको साथ साथ रिपीट करा रहा हूँ, इन्हें प्रक्रिया, जैसे मैंने आपको बताया प्रक्रिया या तरीके के बारे में पूछना, तो इस बात का बारीकी से सुने, इन्हें बारीकी से स्टडी करें, तब भी आपकी इंग्लिश में लैंग्वेज में सुधार आ पाएगा, जितना बारीकी से इन्हें सुनकर स्टडी करते हैं। किस तरह से इसका प्रयोग होगा हाउ का वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, चेक कराता हूँ। हाउ वाज योर डे, आपका दिन कैसा बीता।
पूछते हैं ना काफ़ी, अपने जो फ्रेंड होते हैं उनसे पूछ लेते हैं हाउ वाज योर डे, आपका दिन कैसा बीता। जब शाम को मिलते हैं नॉर्मल तो उनसे पूछ लेते हैं हाउ वाज योर डे, आपका दिन कैसा बीता। तो मैंने आपको आज अच्छो के बारे में, जितने आज से शुरू होने वाले शब्द हैं उनके बारे में मैंने आपको बारीकी से एक एक शब्द लैंग्वेज बताने की पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है अच्छो का किस तरह से प्रयोग किया जाता है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं। इस तरह से इंग्लिश क्लास में बारीकी से प्रैक्टिस करने के लिए इंग्लिश की, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद।